Standard 6, Subject General Science, Disaster Management. Can you answer me about these questions? First, what events do you see in this picture? Earthquake, storm, volcano, right? Second, what would you have done in these situations? Yes, you try to save yourself. आप अपने आप को बचाने की कोशिश. Third, why do these events occur? ये घटनाएं क्यों घटती है? हाँ, कुछ प्रकृति की गलती से और कुछ मानव की गलती से. A sudden event that cause large scale damage to life, property and social aspects of a nation or a society is called a disaster. मतलब अचानक होने वाली घटनाएं जिससे जीवन की, प्रॉपर्टी की या समाज की बहुत बड़े पैमाने पर हानि होती है उसे डिज़ास्टर कहते हैं. There are two types of disaster, natural disaster and man-made disaster. How and why do the following disaster occur? First, floods due to heavy rain. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं, अर्थात भारी वर्षा के कारण बाढ़ आती है. सेकेंड, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, अ वोल्केनिक इरप्शन. ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति के तौर पर होते रहती है. थर्ड, फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगल में आग लगना. ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की वजह से जंगल के पेड़ पौधे सूख जाते हैं और फिर मानव की गलती की वजह से कभी तो फॉरेस्ट में यानी जंगल में आग लगती है. फोर्थ, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया. जहाँ छोटे गांव में या छोटी जगह में बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, लोक संख्या बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है. जैसे कि मुंबई में जगह कम है लेकिन बाहर से लोग आए हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर चीज़ में एक अलग तरह की रिस्क क्रिएट हो जाती है. फिफ्थ, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस. जो कई जगह पर हमने देखा होगा रेलवे ट्रैक के बाजू में या कहीं खाली जगह रहती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है तो वो प्लानिंग ना होने की वजह से किसी भी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती है जिससे कि भूकंप का खतरा बन जाता है. सिक्स्थ, इलॉजिकल इनबैलेंस यानी हर चीज़ का बैलेंस नहीं होता है, कुछ कम हो जाता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है. सेवेंथ, टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोशंस, असल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट्स. जैसे कि हम देखते हैं नक्सलवादी हमले होते हैं या दुनिया में क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो इन सब की वजह से क्या होता है, बॉम्ब एक्सप्लोशन यानी बॉम्ब फोड़ना किसी जगह पर जिससे कि मानव हानि होती है, साथ ही साथ वो जो वास्तु होती है उसकी भी हानि हो जाती है. तो और बहुत ज़्यादा क्राइम होने की वजह से एक्सीडेंट्स भी बढ़ जाते हैं. तो इन सब की वजह से ये बहुत सारी हानियाँ हमें देखनी पड़ती. अब हम इन्हें मैन-मेड और नेचुरल डिज़ास्टर इस तरह से क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट है फ्लड ड्यू टू हैवी रेन यानी बहुत ज़्यादा वर्षा के कारण. तो वर्षा तो प्राकृतिक है तो ये आएगा नेचुरल डिज़ास्टर में. सेकेंड, एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग एंड वोल्केनिक. ये भी भूकंप वगैरह आना भी प्राकृतिक है तो ये भी आएगा नेचुरल डिज़ास्टर में. थर्ड, फॉरेस्ट फायर्स. ये मानव निर्मित है क्योंकि मानव की गलती से जंगलों में आग लग जाती है. फोर्थ, इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अ लिमिटेड एरिया. ऑफकोर्स जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या लोगों की गलती से ही बढ़ेगी तो ये भी आएगा मैन मेड में. फिफ्थ, रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन का काम कौन करता है, मानव ही करता है, वही बिल्डिंगें बनाता है तो ये भी आएगा मैन मेड में. सिक्स्थ, इलॉजिकल इम्बैलेंस. अब ये इलॉजिकल इम्बैलेंस जो है वो मानव की गलती से ही होता है क्योंकि प्रकृति जो है वो अपने आप में बैलेंस बनाए रखती है लेकिन जब मानव पेड़ पौधे काट देगा तो ऑफकोर्स वर्षा की कमी होगी, इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है तो ये भी आएगा मैन मेड में. लास्ट वन, टेररिज्म, राइट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोशंस, असल्ट्स, फायर एंड एक्सीडेंट्स. तो बॉम्ब बनाना या आतंकवादी बनना या बॉम्ब स्फोट करना ये सब भी मानव ही करता है तो ये भी
मैन मेड में ही आएगा। इस तरह से हमने डिज़ास्टर के दोनों प्रकार देख लिए।